इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कल दो कारिकाओं के माध्यम से अपन ने इस बात को पहचाना था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी सरल परिभाषा के माध्यम से और सरल शब्दों के माध्यम से हमारे भीतर उस बात को उतारने की कोशिश की। कपड़ा बदलते हो तो शरीर बदला क्या? कन्नड़ वाले आए हैं, बोलो। फिर शरीर बदलता है तो आत्मा बदली क्या? इस बात को क्यों नहीं अपन यानी हृदय गम कर पा रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं? जिस प्रकार से वस्त्र बदलने पर शरीर नहीं बदलता, उसी प्रकार से आपके शरीर बदलने पर आत्मा नहीं बदलती। और दूसरी बात, दूसरी कारिका में जाना था कि व्यवहार में जो सोता है वही आत्मा में जागता है। जो आत्मा में सोता है वो व्यवहार में जागता है। कल आपको एक बात बताना रह गई कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने समय सार की जब विशेषार्थ लिखे तो समय सार के विशेषार्थों में एक बहुत ही जोरदार बात जो हर व्यक्ति के लिए विचारणीय और अनुकरणीय है, वह हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम मोक्ष मार्ग या उस अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा ज्ञान सागर जी महाराज ने कि दो मुठ सुई सिए न कंथा, दो मुठ सुई सिए न कंथा और दो मुठ पंथी चले न पंथा, दो ही बात नहीं होय सयाने, विषय भोग और मोक्ष पाने। विषय भोग और मोक्ष पाने, ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से एक सुई होती है उसमें एक तरफ धागा होता है, दूसरी तरफ वह सुई चलती है तब वह धागा सिल देती है। दोनों तरफ की सुई देखी कभी? क्यों गौरव जी? एक तरफ ही मुंह होता है ना सुई का, तभी वह आपका कोई भी कंथा सिल सकती है। और दो अभी बड़वानी जाना है आपको, गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार है ना, तो आप बड़वानी का ही रास्ता पकड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि मुंबई का रास्ता पकड़ के बम्बई बड़वानी पहुंच जाए। बोलो, तीन काल में नहीं, मुंबई विपरीत साइड है और बड़वानी विपरीत साइड, दोनों विपरीत हैं। लेकिन आज का इंसान की क्या दशा बताएं, वह सोचता है कि कोई बात नहीं, हम तो पहुंच जाएंगे विपरीत चल के भी, और वह विपरीत गाड़ी में बैठा रहता है और पहुंचना चाहता है कि मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊं, तीन काल में नहीं पहुंचेगा। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि कहा जाता है। समझ में आया? अब आज उसके बाद में आत्मरुचि और विषयाभिलाषा ये एक साथ नहीं हो सकती। तो फिर भगवान ये बताओ कि मुक्ति को कौन प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त कौन करता है, निर्वाण को प्राप्त कौन करता है? बहुत सरल परिभाषा यहाँ पर आचार्य भगवंत इस कारिका में बता रहे हैं। इसको अपन लें, उसके पहले कल समय अभाव में अपना पद्यानुवाद रह गया था, पद्यानुवाद अपन पहले लेते हैं दो कारिकाओं का। 77 और 78 नंबर की कारिका का पद्यानुवाद देखें। प्राचीन वस्त्र तज वस्त्र नवीन लेते, स्वामी यथा मनुज मात्र न खिन्न होते, योगी तथा न डरता यदि काय जाता, मेरा नहीं मरण है इस भांति गाता। योगी यही कहता है कि मेरा मरण नहीं, ये तो इस शरीर का नाश हो रहा है। आगे वाली कारिका, जो भी यहाँ विषय बोझ करे करावे, शुद्धात्म ध्यान च्युत होकर कष्ट पावे, जो मौन सर्व व्यवहारिक कार्य में है, वे ही
स्वदर्शन करे निज में रमे हैं। जो मौन होकर सर्व व्यवहारिक कार्यों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, वे ही स्वदर्शन करे हैं, अपनी आत्मा का दर्शन। जैसे उस तोता को तो समझ में आ गई कि बेटा सो जा, और पिंजरे में बंद वह तोता जैसे ही गर्दन गिरा के सो जाता है, मालिक सोचता है तोता मर गया, दरवाजा खोल देता है और वो फुर्र से उड़ जाता है। बस जिस समय हम बाहर की बातों से सो जाएंगे तो अपनी आत्मा में जागृति आ जाएगी, और वो आसमान की ऊंचाइयों को अपन भी छू सकते हैं जैसे कि वह तोता छुआ। यहाँ पर अभी जो अपन ने 78 नंबर 79 नंबर की कारिका है, उस कारिका में निर्वाण किसको प्राप्त होता है ये बता रहे। आत्मानमंतरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहि तयोरंतर विज्ञानात् व्यासादुच्यते भवेत्। यहाँ पर अंतरे आत्मानम, आत्म तत्व को अंतरंग में, अंतरे सप्तमी का एक वचन, आत्म तत्व को अंतरंग में दृष्टवा देखकर, देहादिकम शरीर आदि को बही बाहर दृष्टवा देखकर, तयो इन दोनों के अंतर विज्ञानात भेद विज्ञान रूप अभ्यासात अभ्यास से अच्युत है मुक्त भवेत हो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को आत्मा में देखकर, पहली कंडीशन क्या है, आत्मा को आत्मा में देखकर, अभी तो अपनी पत्नी में आत्मा नजर आ रही है, बेटे में आत्मा नजर आ रही है, घर में आत्मा नजर आ रही है, एलोरा में आत्मा नजर आ रही है, ये सब आप लोग इसको आत्मा नहीं बोलेंगे, अपने स्व आत्म तत्व दृष्टवांतरे आत्मानम, अपनी आत्मा को आत्मा में देखकर, देहादिकम बही, शरीर आदि को पर जानकर, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन हो गई आत्मा को आत्मा में देखकर, दूसरी कंडीशन हो गई शरीर को पर जानकर। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, ये पहले आपको सोचना है, फिर बाहर से मेरे ऊपर कोई बीमारी हावी हुई है, उस बीमारी को हटाना है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और क्या है, इन दोनों के भेद विज्ञान के अभ्यास से जीव मुक्त होता है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, आत्मा के अंदर वह अंतरंग में लीन नहीं होगा और शरीर को पर नहीं जानेगा, तब तक मुक्ति की प्राप्ति होगी क्या? भेद विज्ञान तो सिद्धा ये चिन्ह केचल है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे इसी भेद विज्ञान के माध्यम से हुए हैं, और जो संसार में फंसा हुआ है वो इसी भेद विज्ञान के अभाव में फंसा हुआ है। ये बात यहाँ पर कहा। एक बार पत्रकारों ने पूछा, पत्रकार वार्ता होती है तो अब ऊटपटांग प्रश्न तो होते ही हैं, तो क्या जैनी मोक्ष जाते? मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, जो मोक्ष जाता है वो जैनी होता है। क्या जैनी मोक्ष जाते? नहीं, जो मोक्ष जाता है वो जैनी होता है। समझ में आ रहा है? आप इस बात को, जो भेद विज्ञानी है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अरे जैनी तो छोड़ो, मुनि महाराज जी भी बन जाएं तो भी मोक्ष की कोई गारंटी है क्या? बोलो, कोई गारंटी नहीं। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तो मुनि महाराज जी भी बने रहो, वह केवल मात्र द्रव्य से आपको महाराज नजर आ रहे हैं, भावों से अभी उनका महाराजपना नहीं है। यहाँ पर यही बात है। इसलिए और अभ्यास के द्वारा ही उस भेद विज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इस कारिका में आचार्य पूज्यपाद हमको बता रहे हैं। क्योंकि किसी कवि ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिलपट पर बनत निशान। रसरी यानी रस्सी आती जाती है तो कितनी भी वो पत्थर की शिला है उस पर भी निशान बन जाते हैं। बस अभ्यास करना चाहिए रोज प्रतिदिन,
थोड़ी देर आप अपनी आत्मा का अवलोकन करें। तो इसलिए अलग से एक पाटे के ऊपर या आसनी के ऊपर आप अपना आत्म अवलोकन करें कि आज दिन भर में मैंने किसी के साथ में कुछ गलत कोई अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं किया, मेरे द्वारा किसी का दिल तो नहीं दुखा, आदि आदि ये प्रतिक्रमण हो गया। ये झाड़ू लगा ली, अब झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है, अच्छी रसोई बनाते हैं, तो रसोई बनाओ हाथ पे हाथ धर के और आंखें बंद करके, बस मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं पवित्र हूँ, मैं मतलब निर्विकल्प हूँ। इस प्रकार से कोई दूसरा मुझे कष्ट देने वाला नहीं। अनेकों जो शुद्धात्मा अनुभव के लिए आचार्य मार्गनंदी स्वामी ने सूत्र दिए हैं, तो वे आप वो सूत्र उनको दोहराते रहें, प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करेंगे। और जब वो अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तभी आपके अंदर में वो संस्कार भी, आप मान लीजिए आज सवेरे मैंने मूठ माटी में भी कहा था कि यदि जाने की बेला भी आ जाएगी, उस समय अपना ना आंखें खुल रही है, न मुंह हिल रहा है, और न आप बार बार बोल रहे हो, कुछ तो बोलो दादी, कुछ तो बोलो पिताजी, नहीं बोल रहे, लेकिन वो संस्कार यदि आपके अंदर में दृढ़ है तो अंदर अंतर्जल्प ओम 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 चलता रहेगा। इस प्रकार से यह भेद विज्ञानी ही इस संसार को छेद सकता है। और इस भेद विज्ञानी को यह संसार जो दिख रहा है, दृश्य जगत है, वो कैसा होता है, अगली कारिका में वो भी यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग निकाल लें, वो भी 80 नंबर कारिका। पूर्व दृष्टात्म तत्वस्य विभात्युत्मत्व जगत स्वव्यस्तात्मधीय पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत। बहुत सुंदर अच्छी कारिका यह है, दी है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, कि जब दृष्टात्म तत्व से आत्म तत्व का वह अनुभवन करने लगता है, शरीर को और आत्मा को पृथक पृथक जानने लगता है, तो पहले तो यह जगत उसको कैसा दिखता है, उन्मत्तवत। उन्मत्त यानी पागल, है ना, ये जितने बैठे हैं सब अब बोलेंगे नहीं, विभाति प्रतिभाषित होता है। पश्चात बाद में स्वाभ्यास आत्म दिए आत्म तत्व का और अभ्यास करेगा तो उसे काष्ठ पाषाण रूपवत, यह पूरा का पूरा जगत उसको पाषाण यानी पत्थर और काष्ठ यानी लकड़ी, पत्थर और लकड़ी के समान जान पड़ता है। कुछ भी नहीं, ये क्या है, ये पत्थर और लकड़ी के समान है। इस प्रकार से वह अपनी आत्मा में दृढ़ता ले आता है, तभी वह आत्म साधक आगे बढ़ पाता है। साधक को यह देखना है, जब भी आप कोई थोड़ा सा भी नियम लेंगे अन्ना जी, तो आपको उस पद से च्युत करने वाले या उस नियम से डिगाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, और एक आध व्यक्ति मेरा जैसा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, अन्ना जी ने बहुत अच्छा काम किया, समझ में आ रहा है। अन्यथा अरे अन्ना जी आपका तो देखो भैया, आपको अपना देखना है, आपका शरीर देखो ना, इधर भी थोड़ी थोड़ी अब झुर्रियाँ आ गई, नहीं आप अभी दोनों टाइम अच्छे से ले बढ़िया, और मालपुआ तो रोज लेना है, हाँ, नहीं तो थोड़ा शरीर शिथिल हो जाएगा, तो फिर कौन साथ देगा। अंतिम अपना बेटा बेटी भी साथ नहीं देते हैं, दूसरा कहाँ से देगा। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे, उनको कैसा जानो, उनको पागल समझो, ये बोल रहे हैं, हाँ ये सब क्या है, पागलों की जमात है पूरे संसार में। आप देख लीजिए, छोटा सा बच्चा भी नियम लेता है तो उस नियम को तुड़वाने वाले या माँ बोलती है, अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, तुम इतनी सी उम्र में नियम लेके आ गया, समझ में आ रहा है। एक बार एक स्थान पर हम लोग चातुर्मास के लिए पहुंचे, और जैसे ही चातुर्मास के लिए पहुंचे, यहाँ पर भी गुरुकुल के बच्चे, आप लोगों के नियम नहीं होंगे, ऐसे नियम जो उन लोगों ने बहुत, यहाँ के गुरुकुल के बच्चों ने प्रतिदिन नियम की बात आते ही सबसे पहले हाथ उन लोगों का उठता है। और अभी परसों दिया नहीं तो कल सुबह आ गए, बोले नहीं महाराज जी कल आप नियम नहीं दिए थे, पाठशाला नहीं लगी, तो आज देव हम क्या नियम पालन करना चाहते हैं।
एक दिन का नहीं, 10 दिन चप्पल नहीं पहनेंगे, 1 महीना है कोई ऐसा 1 महीना चप्पल का त्याग नहीं है। आप लोग यहाँ रहते हुए भी 1 महीना गाड़ी का त्याग, अब गाड़ी में नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। आज 1 महीना अभी आजीवन चाय कॉफी का तो इतने लोगों ने त्याग किया है, पहले जब आए थे तभी पूरे बच्चों ने, और बनता भी नहीं यहाँ पे। तो इस प्रकार से चाहे तो, लेकिन आदमी सुविधा भोगी होता है और वह सुविधाओं के चक्कर में ही उलझा रहता है। यदि सुविधा आप चाहेंगे, अपने शरीर को सुकुमाल बनाना चाहेंगे, तो इन चीज़ों में आपका मन भी नहीं लगेगा। ये तो छोड़ने का काम तो वही कर सकता है जो छाती वाला होता है। हाँ, 36 कितनी इंच का चाहिए भैया मिलिट्री में? 56 इंच का सीना, ये बात हुई ना, 36 नहीं, 36 तो मूलगुण होते। 56 इंच का सीना चाहिए, तब जाकर सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं। इस चौके में भी हवा करते हैं या पसीना पहुँचते हैं वो नहीं। गुरुजी कहते हैं पसीना आता है तो रोटी अच्छे से पचती है, इसलिए पसीना आना चाहिए। जैसे ही पसीना आ गया समझ लो पाचन शक्ति आपकी बढ़िया है। यहाँ पर भी सुविधा आपकी वह दुविधा न बन जाए, थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा न बन जाए, इसके लिए आपको अपनी शक्ति शरीर से ध्यान हटाना होगा। आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात, आज का क्रीम कोटेशन नोट कर सकते हो कि भक्त प्रत्याख्यान की बात तो करते हो। भक्त प्रत्याख्यान यानी जो अंतिम समय होता है ना, भोजन, भक्त यानी भोजन होता है, भोजन का त्याग। प्रतिदिन हम लोग प्रत्याख्यान करते हैं कि कल तक के लिए त्याग या परसों तक के लिए त्याग, है ना। तो भक्त प्रत्याख्यान तो रोज करते हो, लेकिन भक्तों का प्रत्याख्यान कोई नहीं करता। भक्तों का प्रत्याख्यान कोई नहीं करता है। जब तक भक्तों का प्रत्याख्यान नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी अभी अपन लोग ये पढ़ रहे थे जो है हरिवंश पुराण, उसमें आया मुनि महाराज जी हैं, लेकिन फिर भी विपरीत जब उनको याद आया या विपरीत जो है परिस्थिति सामने आई तो क्रोध की अग्नि में ऐसे झुलसे कि वो क्या बन गए, बोलो, व्यंतर बन गए। महाकाल नाम का व्यंतर हुआ। आएंगे तभी हो पाएगा। इसका पद्यानुवाद 1 मिनट में लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। तो देख बाय धन वैभव और अंगे ओ आत्म को निरख के निज अंतरंगे, निस्सार जान जड़ को पर ओ अमेद्य, छोड़े उसे बुध सुसिद्ध बने अभेद्य। जो जोग धार वन जीवन है बिताता, प्रारंभ में जग उसे मद सा दिखाता। पश्चात वही निरस टूट समाधि खाता, अभ्यास से मुनिया निज वित्त पाता। अपने निज में रमना चाहते हो तो अभ्यास करो। प्रतिदिन यदि हम अभ्यास करेंगे तभी उस आत्म तत्व की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आत्म तत्व की ओर अग्रसर हो, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।